तो कितनों को क्यों बाहर निकाला गया और जिनको रखा गया उसके पीछे वजह क्या थी? कि ये टीम तो पार्टी की है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी के सर्वोच्च लीडर हैं, लेकिन ये टीम नवीन है। अच्छा, ये नवीन टीम है। क्योंकि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है वो नितिन नवीन की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, ये तय है। अपने काम से थकावट महसूस नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जो 12 साल रहने के बाद मीडिया जो देख रहे थे महाराज, वो नहीं कहेंगे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। उसका भी वो है जंतर मंतर। देखिए, जंतर मंतर कहिए या कोई और कारण। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छा हूं और ये कह सकता हूं मैं कि मेरे दोनों साथी भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आजकल जिस तरीके की गर्मी और उमस दिल्ली में है, उस गर्मी उमस के बीच में धक्का मुक्की में आप तक खबरें पहुंचाने में जो श्रम स्वेद है वो बड़ी ही तसल्ली देता है। और उसके बाद अगर आप थके भी हुए हों और आपको कहीं ये लग रहा हो कि आज तो आपको पूरे दिन में किए हुए अपने कामों का संतोष होता है। अभी मैंने दोनों से बात की, मेरे साथी अमोद जी और पांडे जी, आनंद पांडे जी, दोनों जब अभी मिले तो मैंने कहा कि इस समय तो स्टूडियो से बाहर निकल के तो कहते हैं आप ये कोट वोट उतार के किस दिन आप आइए बाहर तो आपको पता चले। मैंने कहा हाँ, बीच बीच में मैं ये रस लेता रहता हूँ, इसके बगैर वाकई अधूरा लगता है। और उसी को एहसास करने के लिए मैंने कहा कि वर्दी का एक हिस्सा मैं थोड़ा सा भी हटाता हूँ, थोड़ा आप लोगों से इनफॉर्मल बातें हो सकें, क्योंकि जब माइक सामने होता है, कैमरा सामने होता है, हम लोगों के सवाल होते हैं, अमोद जी और आनंद जी जवाब दे रहे होते हैं, तो थोड़ा वो टेलीविज़न वाला एक जो फ्रेम वाला बंधन है आ जाता है। लेकिन इस तरीके में ये बंधन हटते हैं, इसलिए मैंने फ्रेम वाइट करा दिया आनंद। करेक्ट। और अब आप ये बता दीजिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की सूची जारी की है, इसको नवीन जी की टीम देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम देखना है कि अमित शाह जी की टीम देखना है कि नरेंद्र मोदी जी की टीम देखना है? जी देखिए, जो मुझे लगता है ये टीम जो है बीजेपी की टीम है और 2029 की टीम है, क्योंकि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है वो नितिन नवीन की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, ये तय है। तो ऐसे में जो टीम है ये 2029 के चुनाव में जब उतरना है तो उसके लिहाज से टीम का गठन किया गया है। विलम्ब हुआ है, 8 महीने से करीब लगे इसको टीम को बनाने में, लेकिन अब जब टीम सामने आ गई सब ये कह रहे हैं कि देर है दुरुस्त है, यानी कि समय लिया, लेकिन जो टीम में जिन लोगों को रखा है, युवा हैं, महिला है, रीजन का ध्यान रखा गया है, आपकी काबिलियत क्या है, आपके पास परफॉर्मेंस क्या रहे हैं, आपने संगठन में कितना काम किया, तो उन सबको देख के रखा गया। और जाहिर तौर पर जो समय लगा है, कहा जा रहा है कि यही एनालिसिस किया गया है, यही फीडबैक लिया गया, उसके बाद ये टीम लाई गई है। तो ऐसे में 2029 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव कैसे फतह करना है वो इस टीम के जिम्मे रहेगा। उसके लिहाज से टीम को, इस फौज को तैयार किया गया है, क्योंकि 2029 बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हालात को देखते हुए। बाकी जो राज्यों के चुनाव है, अगले साल 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद गुजरात का चुनाव है, कर्नाटक चुनाव, उसमें तो ये टीम काम करेगी, लेकिन 2029 के लिहाज से इस टीम को तैयार किया गया है। और चूंकि नितिन नवीन खुद युवा है तो ये टीम जो है युवा चेहरा एक देने की कोशिश की गई इस टीम के जरिए। और चूंकि बीजेपी की टीम है, नितिन नवीन की टीम है, तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की भी टीम यही है। तो ये अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अमोद जी कि ये जिनको रखा गया पुरानी टीम में से 43 में से जिन 29 को रखा गया, 29 को बाहर निकाला गया, 14 को रखा गया, तो कितनों को क्यों बाहर निकाला गया और जिनको रखा गया उसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, रखा गया है, पहले तो आपको बता दें कि ये टीम तो पार्टी की है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी के सर्वोच्च लीडर हैं, लेकिन ये टीम नवीन है। अच्छा, ये नवीन टीम है, लेकिन इसमें नवीनता में जो पुरातनता का वो जो आपने पूछा, हाँ। कि 14 जो रह गए उसके पीछे कारण क्या है, आप अगर नाम पे जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, इनके परफॉर्मेंस को आप देख लीजिए। बिहार, बंगाल, तरुण चुग को जो भी पार्टी के जितने दायित्व होते हैं, सारे प्रोग्राम सब वो देखते हैं, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से लेकर हर चीज़। महेंद्र पांडे, अनिल बलूनी, ये जो एक टीम है ना जो परफॉर्म कर रही थी पिछले 10 साल से भी परफॉर्म कर, जिसमें सततता जारी है,
जिसने अब अपने काम से थकावट महसूस नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जो 12 साल रहने के बाद मीडिया जो देख रहे थे महाराज, वो नहीं कहेंगे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? उसका भी वो है जंतर मंतर। देखिए, जंतर मंतर कहिए या कोई और कारण, ये कारण से नहीं काम होता है। काम बेसिकली इसमें होता क्या है कि वो लगातार पिछड़ रहे थे, कांग्रेस लगातार चढ़ी हुई थी। आप देखिए सोशल मीडिया के बारे में, आप कांग्रेस नैरेटिव सेट करने लगी। बीजेपी का, जहाँ पे बीजेपी जिस काम के लिए जानी जाती थी, वो काम कांग्रेस करने लगी पिछले 7-8 सालों में। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, यही सब आजकल ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है, और इसमें पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो पिछड़ रही है। और पिछड़ने के साथ साथ जब कोई उनसे बोलता था कि ये हो रहा है, तो उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो कमियों को स्वीकार नहीं करना मतलब आप रिडंडेंट हो रहे हैं, आप रिडंडेंट हो गए हैं, आपको थोड़ा सा विराम की आवश्यकता नहीं, लेकिन कई लोग ये कह रहे थे कि अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे ऐसा होता है तो सरकार में रहना ज़्यादा सेफ है बजाय के संगठन में रहने के, क्योंकि सरकार में रहते हुए आपकी नाकामियां विपक्ष वाले भी गिनाते हैं, और विपक्ष के इस्तीफे पे मांगे जाने पे इस्तीफे बड़े मुश्किल से होते हैं या होते नहीं हैं। तो वहाँ आप कदरन ज़्यादा सेफ हैं बजाय के संगठन, क्योंकि संगठन वाला परफॉर्मेंस एनालिसिस तो सीधे सीधे पार्टी खुद ही कर रही है। देखिए, सरकार में भी रहना सेफ है। हो सकता है अगले एपिसोड में जब हम लोग बैठे तो कहेंगे आपकी, नहीं आमोद जी, हम पिछले एपिसोड में गलत बोल गए थे। अच्छा, ठीक है, ये आप कह नहीं सकते। क्योंकि देखिए, पीएम आज भी पिछले 25 साल से एक ही गति में दौड़ रहे हैं, स्पीड बढ़ाते गए हैं, और साथ के लोग गति मेंटेन नहीं रख पाते। तो वो 75 साल का व्यक्ति अगर और तेजी की गति पकड़ चुका है, और छोटे उम्र के लोग अगर पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं, पटरी उखड़ने का डर लग रहा है, तो उसमें चेंज होगा। तो ये बताइए, सचिन तेंदुलकर की तरह पूरे परफॉर्म कर सकते थे क्या? मतलब ये उम्मीद तो कई बार ज्यादती थी ना, कि वो वाला परफॉर्मेंस की उम्मीद उतनी उस स्केल और स्पीड में चलने की, ये जो परफॉर्मेंस एनालिसिस विद इन द पार्टी होता है, क्या जिन लोगों, क्योंकि एट द फेस ऑफ इट यही दिखाई देता है कि देखिए पार्टी ने जो किया वो शिरोधार्य है, हम सैनिक हैं, जब जो जिम्मेदारी मिलेगी वो किया जाएगा, कैमरे पे तो यही होता है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनसे कभी बात होती है तो दर्द निकलता है क्या कि देखिए हमने बड़ा किया? लेकिन कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि हमने किया, हम और बेहतर कर सकते थे, लेकिन पार्टी की एक सीमा होती है। आपको जो अभी की पीढ़ी है उसके साथ साथ आपको आने वाली 2 पीढ़ियों को तैयार करना पड़ता है। अगर आप नए को मौका नहीं दोगे, जो अभी मौजूदा हैं, जो 10 साल से हैं, उनको आप नहीं दोगे, तो फिर आगे वाली पीढ़ी कैसे तैयार करोगे? कोई पार्टी जो है, बीजेपी जो है, अगर आज की तारीख में हम चौथी या 5वीं पीढ़ी कहेंगे जो नई टीम आई है, तो आपको आगे भविष्य के लिए भी तैयार करना है। तो ऐसे में अगर वही लोग बैठे रहे, जैसे कि अमित मालवीय की बात की आपने, अमित मालवीय 11 साल से थे, उसमें आप ठीक है, आप जंजी का जोड़ दो, जंतर मंतर का एक रीजन दे दो, लेकिन 11 साल बहुत वक्त होता है एक पार्टी में एक पद के लिए। आपको नए लोगों को भी तैयार करना, और साथ ही साथ जो जिस तरह से कम्युनिकेशन का सिस्टम अब चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आपको नए लोग चाहिए, नई सोच चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए भी चाहिए। तभी तो बीजेपी हम देखें, जो फ्रेशनेस कहाँ से आती है, यूथनेस कहाँ से आती है? नए लोगों को आप लाते हो, नई भूमिका उनको देते हो, उनको चैलेंज देते हो, तो वो और एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, और वो खिल के आते हैं, अपना काम और बेहतर तरीके से करते हैं। दो नामों की और बड़ी चर्चा हो रही है, ये शहजाद वाले मामले में क्या हुआ है, और अनुराग ठाकुर, उनकी बड़ी चर्चा हो रही थी, वो लिस्ट में क्यों? देखिए, अनुराग ठाकुर के बारे में एक हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो अभी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं नितिन नवीन बीजेपी के, वो उनके अंडर थे। तो हो सकता है कि एक ये वजह रही हो कि अनुराग ठाकुर को इस टीम में शामिल नहीं किया गया हो, क्योंकि अब होता है कि भाई आप किसी के अंडर रहे हो और फिर आप बाद में आपको वो आपके बॉस बन जाए, तो आपको उनके अंदर डाला जाए। तो एक होता है कि मतलब आप ठीक है, पार्टी बीजेपी का संगठन है, किसी पार्टी का है, आपके ऊपर किसी को बिठा देता है, उसमें आप उम्र नहीं देखते हो, आपको जो पद दे दिया आपको, तो आपको उसको यस बॉस करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, तो प्रधानमंत्री जब उसको बॉस मान रहे हैं तो अनुराग ठाकुर ही बॉस मानते हैं। लेकिन होता है एक पार्टी ने सोचा कि और बेहतर तरीके से काम कर, दोनों में कुछ काम करने में कोई दिक्कत ना हो, या फिर कल को ये भी हो सकता है कि बाकी लोग कुछ बात कहें, तो उससे बचाने के लिए उनको जगह नहीं दी गई। और बाकी सजाद पूनावाला के बारे में तो आमोद जी बेहतर बताएंगे। तो ये अभी इसी की बात कर लेते हैं, पदाधिकारियों की। चलिए, शहजाद वाले मामले में आपसे अलग से बात होगी, लेकिन इसमें ये जो कहा जाता है कि इसमें पार्टी ये भी ध्यान रखती है कि सोशल इंजीनियरिंग वाला फैक्टर मिस ना हो,
इसमें भी देखा जाता है कि भाई वो स्टेट्स जिनको ये समझा गया कि क्या ये भारत के स्टेट होने के साथ वैसा रिप्रेजेंटेशन इनको मिलता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बातें हमेशा से होती रही कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, उस हिसाब से पदाधिकारियों की सूची को कैसा देखा गया? उसको बताऊंगा, लेकिन एक बात बीच में छूट गई थी। बताइए। आपने कहा अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं रखा, आपने ये नहीं पूछा कि पूनम महाजन को क्यों नहीं रखा, आपने ये भी नहीं पूछा कि अभी का युवा मोर्चा प्रेसिडेंट क्यों नहीं आया। पिछला 3 युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट कहीं नहीं है। अच्छा। एक आता तो तीनों आते, ये हो सकता है। तीनों यंग है, कुछ एक को किसी को नहीं लाना होगा तो 2 और रह गए, हो सकता है। ये मतलब मेरा अजम्पशन है, मुझे किसी ने बताया नहीं। अच्छा, तो आपने 2-3 और डॉट्स साथ में कनेक्ट करके एक पिक्चर बना दी, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कंपोजिशन की बात, सब जगजाहिर है। 65 लोगों की जो टीम है उसमें 11 महिलाओं को जगह दिया गया है। स्मृति ईरानी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, स्टॉलवर्ट है। उसके अलावा जो 5-6 महिलाओं को उपाध्यक्ष बनाया, सचिव में भी रखा 2 और सोशल मीडिया टीम में रखा। महिलाओं को कंपोजिशन में देखिएगा तो 18.5% उनका बनता है कि 18.5% महिलाओं को रखा। इसमें मजेदार बात यह है कि 40% जो लोग हैं ना वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इसमें, इस पूरी टीम में। और उसमें भी मजेदार बात यह है कि 40 साल से कम के जो आयु के लोग हैं वो 6 हैं इसमें। जेनजी तो नहीं है, जेनजी आ भी नहीं सकते पॉलिटिक्स में, लेकिन जेनजी को जो एस्पायर करता है, इंस्पायर करता है, वो है इसमें। 40 से 50 के बीच के 15 लोग हैं इसमें, और 50 से 60 लोग तो यही कह रहे हैं कि आपने खूब ठीक है, आपने कहीं टोकन यूथ रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर दिया कि अब विनोद तावड़े वहाँ हैं, सुनील बंसल वहाँ हैं, बीएल संतोष वहाँ हैं। अब ये लोग जब कहेंगे तो बाकी सब कहेंगे यस सर। तो ये यूथ रिप्रेजेंटेशन 70 साल से ज़्यादा का सिर्फ एक व्यक्ति है, वसुंधरा जी, बाकी उनसे नीचे के हैं 65-60 हैं। चूंकि एक्सपीरियंस के बगैर आप तो काम आप कह रहे हैं कि आइसोलेशन में मत देखो, कंपैरिजन में देखो। आइसोलेशन में मत देखो, कांग्रेस के साथ कंपेयर करो तो वहां एवरेज एज आपको ज्यादा दिखाई देगी। नहीं, बीजेपी अपनी लड़ाई खुद से लड़ रही है, उसको कांग्रेस से मतलब नहीं है। वो अपने आप को युवा रखना चाहती है खुद ही, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने एक लाइन खींच दिया कि 47 तक हमको तैयारी रखना है। नीति नवीन को ऐसे कोई नाहक में लेकर नहीं बैठा दिया उन्होंने कि आप अध्यक्ष बन जाओ। वो एक तैयारी है कि हमको अगले 20 साल तक की पौध तैयार रखना है। अगले 10 साल में जो रहेगा वो एक नया पौध लेके आएगा। राजनीति 20 साल की ही होती है मोटा मोटी, किसी की भी अगर ठीक ढंग से करता है तो 20 से 25 साल। हर आदमी नरेंद्र मोदी नहीं होता है। तो 20 से 25 साल में एक पौध पुराना होने लगे तो बीच में ही काटो और एक नया पौध लेके आओ। अमित शाह को लेकर जिस तरह की बातें हैं कि इतनी लंबी मजबूत स्ट्रॉन्ग नीचे पिलर है मोदी के, लेकिन उसके पीछे नीचे लगेगा तो एक आप देख लीजिए पूरे स्टेट्स में घुमा के योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको लंबा चौड़ा एक ग्रुप दिखेगा। शिवराज सिंह चौहान, ये एक लंबा ग्रुप है। लेकिन उसके जस्ट नीचे आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं कमजोरी दिख रही थी प्रधानमंत्री को, इसलिए लाया। और इस टीम में भी वो चीज़ किया है। आप सचिव देखेंगे ना, सचिवों की संख्या मैक्सिमम 45 के एवरेज एज के लड़के हैं उसमें, जो नेता हैं वो। हम लड़के बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग उस एज को क्रॉस कर गए। तो अब ये बताइए कि ये लड़के हैं तो ये तो और भी लड़ सकते हैं, लेकिन अब ये एक महत्वपूर्ण बात ये कि क्या ये इशारा दे रहा है कुछ कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? क्या रिशफल हो सकता है? अब पीयूष जी को ये जो जिम्मेदारी मिली है तो क्या 2 पदों पे रहेंगे या 1 पद पर जाएंगे? यहाँ कैसे कैसे बदलाव हो सकते हैं? फिर इसका असर दूसरे और जो एंटिटीज़ हैं भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक, वहाँ क्या क्या? ये मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने शाहजाद का मुझ पर टॉस किया था, मैं ये उन पर टॉस कर देता हूँ। बताइए आप। मैं एक चीज जरा जोड़ दूँ। आपने कहा कि परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड दिया जाता है। जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हिमांशु जोशी, बहुत सारे लोगों को अभी याद नहीं है, लेकिन 2024 में जब बीजेपी जीत के आई थी, अंबेडकर और संविधान को लेकर संसद भवन के बाहर मकर द्वार पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रोटेस्ट चल रहा था। बीजेपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और कांग्रेस वाले भी। तो उसमें राहुल गांधी जब अंदर जा रहे थे, पार्लियामेंट के सीढ़ियों चढ़ने जा रहे थे, तो उसी प्रोटेस्ट में उड़ीसा सांसद हैं प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद के हैं राजपूत। तो प्रताप सारंगी के पास जो गुजरे तो शायद धक्का लग गया। इसमें प्रताप सारंगी को चोट लग गई थी और ये राजपूत भी गिर गए थे। तो ऐसे में वो नीचे गिर गए। तो बाकी जो बीजेपी के सांसद थे प्रोटेस्ट करते रहे, कुछ लोग उनको लगे उठाने, लेकिन हिमांशु जोशी थे जिन्होंने राहुल गांधी को तब हेड ऑन लिया था
और ये कहा था कि आपने देखा नहीं, एक बुजुर्ग सांसद को आपने धक्का दे दिया। ये हिमांग जोशी ने उनको वहाँ पे कन्फ्रंट किया था उस भीड़ में, अपोजिशन के नेताओं के सांसदों की भीड़ में, और उसके बाद हिमांग जोशी 2-3 और सांसदों को लेकर शिकायत करने के लिए थाने भी गए थे। तो ऐसे में उस वक्त जो आक्रामक था, इतनी भीड़ में, ये बाकी सांसद भी कर सकते थे, उसमें और भी युवा थे जो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हिमांग जोशी ने लीड लिया, इंस्टीट्यूट लिया। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग एमपी को अगर धक्का लगा या नहीं लगा अलग बात है, लेकिन अगर गिर गए हैं तो कोई भी एक शिष्टाचार होता है कि अब जाके उठाओगे किसी पार्टी का हो। राहुल गांधी ने वो नहीं किया, आपने जाके उनको, हिमांग जोशी ने कन्फ्रंट किया और बाद में जाके शिकायत दर्ज कराई। तो ऐसे में नज़र होती है संगठन की। अब देखिए 2024 की ये घटना है और उनको अभी रिवॉर्ड मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ करते हो और नोटिस नहीं होता पार्टी में। और दूसरी बात जो रिशफल की, देखिए रिशफल तो होना ही होना है, क्योंकि जो अभी जो टीम चल रही है, भले मंत्रियों के जो समूह है, जो मंत्रिमंडल है, इसका गठन 2024 में किया गया, लेकिन यही टीम 2022 से चल रही है, क्योंकि 2022 के ज़्यादातर मंत्रियों को, या मोस्टली जो बड़े मंत्री हैं उन सबको 2024 में रिपीट किया गया। तो ये होता है जो चेहरा था, चेहरा नहीं बदला गया, या एक कहा गया कि कंटिन्यूटी हमको रखनी है। तो 24 में मोस्टली मिनिस्टर्स को रिपीट किया गया। मंत्रिमंडल रिशफल क्या होना है ना, बिल्कुल होना है। क्या कुछ इससे आपको दिखाई दे रहा है कि उधर क्या पसंद नापसंद रहेगी, क्या रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इसमें से कुछ लोग हैं, 1-2 लोगों को जो हटाया गया है उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और ये भी है कि इस बार की जो सर्जरी होगी, मोदी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा, वो आपको नजर आएगा। सर्जरी ऐसी होगी कि नजर आएगा, बड़ा फेरबदल होगा, बड़े कुछ मंत्री जाएंगे इस बार मंत्रिमंडल से, उनको हटाया जाएगा, पोर्टफोलियो नहीं चेंज किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। तो इस बार पूरी तैयारी है। चुनाव कार्य समिति और उधर क्या दिखा है पार्लियामेंट्री बोर्ड में? देखिए अब बड़ी खबरें पार्लियामेंट्री बोर्ड से आएंगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब गठन होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और मैं ये ऐड कर दूं कि 2006-7 में, 6 या 7 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तब उनको 2006 या 7 में पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनको हटाया गया था। बाद में 2013 में उनको लाया गया। और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तब ये तर्क दिया, जब मोदी जी को हटाया गया था, तब ये कहा गया था कि तब इसमें सीएम, चूंकि इसमें टिकट का फैसला होता है, तो सीएम अपना फैसला कैसे कर सकते, कौन सीएम बनेगा, ये कह के हटाया गया था। 2013 में उनको लाया गया। और बड़ी खबर बनी तब 2022 में, जब नितिन गडकरी को हटाया गया पार्लियामेंट्री बोर्ड से। पेट भरा नहीं है आप लोगों से बात का, लेकिन बुलेटिन का टाइम हो रहा है, तो मेरे लिए उधर से पुकार हो रही है, और इसीलिए ये लेके मैं बैठा हुआ था कि भागना पड़े तो जल्दी से फिर फ्रेम वाली बात भी हो सके। अगला कार्यक्रम हम लोग करेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार पे ही करेंगे। शहजाद वाला जवाब फिर भी नहीं दीजिएगा। और 3 दर्जन लोग निशाने पे हो सकते हैं। 3 दर्जन हो सकते हैं, मोटा ब्रेकिंग न्यूज। और ज्यादा ब्रेकिंग तभी मिलती है जब आप थोड़ा फ्रेम को वाइड करके बात करें। अगली बार और वाइड करवाऊंगा। धन्यवाद आपका। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। और TV9 डिजिटल के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपकी उपस्थिति और आपका इंटरैक्शन, वहाँ इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसलिए हर एक जगह जुड़िएगा जरूर। फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, आपकी उपस्थिति, आपका वहाँ इन्वॉल्व होना प्रार्थनीय है। नमस्कार।